अब मैं बिला ताख़ीर दावत खिताब दूँगा फाज़िल नौजवान हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर लुधियानवी साहिब को, जो कि हमारे इसी गांव के चश्म चिराग हैं और हमारे ये छोटे भाई हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बहुत इल्म और मुकाम से नवाजा है, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपना आलमाना फाज़लाना खिताब फरमाएँ। मोहतरम जनाब मौलाना अब्दुल शकूर लुधियानवी साहिब, ख़तीब आज़म मरकज़ी जामे मस्जिद अहले हदीस समूदरी। वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबिय्य बअदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व आशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फ़ासिकीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत को बतला दीजिए कि अगर तुम्हारे आबाओ अजदाद वालदैन, तुम्हारी औलादें, तुम्हारी बहन भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारा ख़ानदान, तुम्हारा वो माल जिसे तुम जमा करते हो और तुम्हारी तिजारत, कारोबार, मुलाजमतें कि जिनके खसारे से, नुकसान से तुम्हारे दिलों के अंदर डर पैदा हो जाता है और तुम्हारे ये घर कि जिनसे तुम बहुत ही ज़्यादा उनस करते हो, प्यार रखते हो और तुम्हारा बड़ा ही इनमें जी लगता है, अगर ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए अल्लाह दुल जलाल वल इकराम से, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के रास्ते में जिहाद और क़िताल करने से ज़्यादा अहम और प्यारी हो गई, तो फिर याद रखना कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की पकड़, उस ज़ाते बारी ताला का अज़ाब और इक़ाब बहुत जल्द तुम तक पहुँचने वाला है और यकीनन अल्लाह दुल जलाल वल इकराम
उन बंदों को जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करते हैं, सीधा रास्ता नहीं दिखाते। हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ व तौसीफ़, किबरियाई, बड़ाई, बुजुर्गी, अज़मत व जलालत अल्लाह दुल जलाल वल इकराम के लिए कि जो दाते बारी ताला हम सब की खालिक, मालिक, रादिक, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, बिगड़ियां बनाने वाली, नफा और नुकसान, कामयाबी और नाकामी, जिंदगी और मौत, तंदुरुस्ती और बीमारी, खुशहाली और तंगदस्ती, अलगर्द इस कायनात के एक एक दर्रे की, वाहिद बिला शिरकत गैर, मालिक, मुख्तार और माबूद ज़ात है, उसके लिए। और दरूदो सलाम इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आपकी दाते अक़दस व मुतहर के लिए कि जिनको खालिक कायनात, मालिक कायनात ने इमाम कायनात, हादी कायनात, रहबर कायनात, रहमत कायनात, शाफ़े महशर, साकी कौसर, खातमुल अंबिया वल मुरसलीन बना के भेजा, और जिनकी बड़ी ही प्यारी, पाकीदा, साफ सुथरी, बेऐब, आला व अरफा, कामिल व अकमल, उसवाए हसना जिंदगी का एक एक लम्हा मेरे लिए, आप सब के लिए, रहती दुनिया तक के लिए मशअले राह और बाइसे सआदत व निजात है। यकीनन हर मोमिन और मुसलमान आदमी, उसका ताल्लुक किसी भी फिरका से हो, किसी भी जमात से हो, किसी भी इलाके से हो, अगर आप उसके पास बैठकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का तज़किरा करेंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा कि हर मोमिन और मुसलमान आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत ही प्यारे जज्बात रखता है, मोहब्बत प्यार का इजहार करता है। लेकिन मेरे भाइयों, इंतहाई परेशानी होती है, बंदे का सर शर्म से झुक जाता है कि जब हम अपनी अमली जिंदगी की तरफ देखते हैं, कोई अहले हदीस हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, किसी भी ज़ुबान का बोलने वाला, किसी भी इलाके का रहने वाला हो, लेकिन जब हम अपने अमलों की तरफ देखते हैं तो कहीं हमें हिंदुआना रस्म व रवाज,
वो नज़र आते हैं, कहीं हम यहूदो नसारा की पैरवी करते हुए नज़र आते हैं। हमारी शादियां, हमारी गमियां, यकीनन अगर हम देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपकी सुन्नत से और आपके तरीके से हम बहुत दूर जा चुके हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओं, मेरी बहनों, इस कमजोरी को दूर करने के लिए अगरचे बहुत से अंदाज हैं, बहुत से तरीके हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने चंद बातें अर्ज करूंगा कि अगर हमारे दिल के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आपकी मोहब्बत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत अगर सहाबा की तरह, ताबईन की तरह, औलिया किराम की तरह, मुहद्दिसीन की तरह, फुकहा और आइम्मा की तरह अगर पैदा हो जाए तो आज भी हमारी जिंदगियों के अंदर इनकलाब आ सकता है। आज भी हम लोग एक प्लेटफार्म पर और एक परचम के नीचे जमा हो सकते हैं। तो इसलिए अपने दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा कीजिए। सबसे बढ़कर मोहब्बत प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया कि अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों के दिलों में, मिन अनफुसिहिम यानी उनके दिलों में अपने नफ्सों से भी ज्यादा मोहब्बत और प्यार उनके दिलों में होना चाहिए। तो मेरे भाइयों, आइए चंद हदीस मुबारका, चंद वाकयात आपके सामने रखूंगा ताकि हम अपना जायजा लें और अपने दिलों के अंदर खालिसतन मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदा करें। सबब क्या है? ये बात इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कि ऐ दुनिया वालों, उस अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कसम कि जिसके हाथ में मेरी जान है। मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बगैर कसम उठाने के कोई बात कर दें, आंख से कोई इशारा कर दें, उंगली से कोई इशारा कर दें, तो हमारे लिए लाजिम है कि हम उस बात को अपने लिए सबसे ज्यादा मोहतरम और पक्की और बगैर शक और शिबा के समझें। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, उसमें शक करना ये अपने ईमान को दाया करने के मुतरादिफ है। इसलिए मेरे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाई है कि वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कि उस जात की कसम कि जिसके हाथ में मेरी जान है। आपको कसम उठाने की जरूरत नहीं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अपनी उम्मत को समझाने के लिए, यह भी एक अंदाज था आपका उम्मत को समझाने का, कि उम्मत को पता चल जाए कि बड़ी अहम बात आने वाली है, बड़ा अहम हुक्म आने वाला है, बड़ी हमारी तरबियत होने वाली है। अब हमारे कान, हमारी आंखें,
हमारी पूरी तवज्जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो जाए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम उठाते हैं ताकि उम्मत पूरी तवज्जो कर ले, अपने पूरे एहसासात वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात की तरफ कर लें। बड़ी अहम बात, वल्लदी नफ्सी बेयदिही, फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम, ए दुनिया वालों याद रखना ये कानून, ये उसूल, मेरे भाइयों ये कानून, ये उसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाया हुआ है, किसी मसलक का नहीं, किसी फिरके का नहीं, ये सबका मुत्तफिका उसूल और कानून। ये हर मोमिन और मुसलमान उसके लिए ये कानून उसूल। फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई भी बंदा ये दावा ना करे कि मैं मोमिन हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं अल्लाह के कुरान पर ईमान रखता हूं, मैं अंबिया किराम पर ईमान रखता हूं, मेरा आखिरत पर ईमान है, मेरा अल्लाह के कलाम कुरान पर ईमान है। फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम, ईमान का दावा करने से पहले जरा अपने दिल के अंदर टटोलो, अपने दिल को जायजा लो, अपने दिल को जांचो। किस बात के लिए? फरमाया हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। ऐ लोगो, तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह के नबी की मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे ज्यादा होनी चाहिए? फरमाया अपने वालदैन से ज्यादा मोहब्बत। अगर इसी पे सहाबा के वाकयात पेश किए जाएं, रात बीत जाएगी। फरमाया आपकी मोहब्बत आपके औलाद से बढ़कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। ये वाकयात पेश किए जाएं, ग़ज़वा बदर को देख लें, उहद को देख लें और सहाबियात के वाकयात को देख लें, एक लाइन लगी हुई है। और फिर उसके बाद फरमाया कि इस कायनात की हर चीज से बढ़कर अगर तुम्हारी मोहब्बत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है, अपने आप को मोमिन न कहा करो, अपने आप को मुसलमान न कहा करो। अपने दिल के अंदर हर चीज से बढ़कर मोहब्बत, हर चीज से बढ़कर प्यार और अकीदत वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करें। देखिए सहाबा रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के वाकयात, और सहाबा किराम ने इसकी मिसालें पेश कर दी। सिर्फ जनाबे ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हु, अगर आप उनका वाकया देखें ना, कि वो आपके गुलाम थे, आपने उनको आज़ाद किया था, अपना मुतबन्ना मुंह बोला बेटा बना लिया था। उनका वाकया ध्यान में लाइए और देखिए कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसके वालिदैन आते हैं, अजीज़ो अकारब आते हैं, उनको पता चलता है कि हमारा बेटा वो मक्के के अंदर है। और फिर जब उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता चला कि वो आपके पास है, बड़ा लंबा वाकया है, सुनते रहते हैं आप, लेकिन हमारे मौजू के मुतालिक जो बात है कि फिर बात क्या हुई, वालिदैन आके मिन्नत समाजत के लिए आते हैं, इरादा करते हैं कि अपने बेटे को लेकर जाएंगे, दुकान बेचनी पड़े बेच देंगे, मकान बेचना पड़े बेच देंगे, अगर हमारी जमीन बिकती है बेच देंगे, हमारे जेवरात बिकते हैं बेच देंगे, सोने के बदले में भी अगर अपने बेटे को लेकर जाना पड़े। तो मेरे भाइयों, उनका ये इरादा था कि अपने बेटे को लेकर जाएंगे। आज सालों के बाद हमारा बेटा मिला है, बड़े ही जज्बात के साथ, जिस तरह एक बाप आता है, एक चचा आता है, एक भाई आता है, मां के जज्बात होते हैं कि बेटे से मुलाकात होगी, हमेशा हमेशा के लिए बेटा हमारे पास आ जाएगा। अब बात होती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मामला तय करने के लिए बातचीत होती है,
कि जनाब आप अपने मुंह से कीमत मांगिए, हम जैद को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। मेरे भाइयों, जमीन आसमान के नीचे शायद ऐसा सौदा कभी नहीं हुआ होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे ये बात कही कि भाई आपसे कुछ नहीं लेना देना, मैंने एक शर्त है, अगर आप मानेंगे तो हम सौदा कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि जनाब हमारा तो बेटा आपके पास है, आप जितनी भी शर्तें लगाएंगे हम तो हर शर्त मानने के लिए तैयार हैं, हमें हमारा बेटा चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शर्त एक है कि अगर तुम्हारा बेटा ये कह दे कि मैंने नहीं जाना तो तुम उसे जबरदस्ती नहीं लेकर जाओगे, तुम उसे जबरदस्ती लेकर नहीं जाओगे। तो मेरे भाइयों, वो तो खुशी से फूले नहीं समाते थे कि कौन सा ऐसा बेटा है जो अपनी मां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरजीह देगा, अपने भाइयों पर, अपने आबाई घर पर, अपने चचा पर, अपनी बहनों पर। ये बड़ी बड़ी मोहब्बतें थीं। लेकिन जब वो गए, अब जो है जनाबे सैयदना ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब उन्होंने कहा तो उन्होंने आकर पूछा कि ऐ मेरे बेटे, हम आपको लेने के लिए आए हैं, आप आइए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शर्त लगाई है, आप आइए और आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमारे साथ चलने का इकरार कीजिए। अब वो ज़ैद जाते हैं, मजलिस बैठी हुई है, लोग बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कहा आके, कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल्लाहि ला अख्तारु अलैका अहदा, कि अल्लाह की कसम जनाबे सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे आपकी खिदमत का मौका मिला, अल्लाह ताला ने मुझे गुलाम बना के आपकी कदम बोसी और आपके खिदमत का, आपकी नौकरी का हुक्म मुझे जो है मौका दे दिया, अब मैं आप पर किसी को तरजीह नहीं दूंगा। मेरे भाइयों, ऐसी मोहब्बत हमारे दिल के अंदर भी पैदा होनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो हस्ती हैं कि जिनसे इंसान और जानवर ही नहीं बल्कि ऐसी चीजें जिनको हम बेजान समझते हैं, उनकी मोहब्बत के वाकयात देखिए। आप उहद पहाड़ पे जाते होंगे, जो दोस्त हज के लिए, उम्रे के लिए जाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ऐ लोगों, ये उहद पहाड़ बज़ाहिर पत्थर हैं, ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। उहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, हम उससे मोहब्बत करते हैं। मेरे भाइयों, आप जरा गौर कीजिए कि वो पत्थर है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। ये एक पत्थर नहीं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया करते थे कि ऐ लोगों, मैं मक्के की पहाड़ियों के उन पत्थरों को जानता हूं जो मुझे नबुव्वत के ऐलान से पहले मुझे सलाम किया करते थे। मेरे भाइयों, पत्थरों को भी मोहब्बत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जरा मवादना कीजिए, हम अपना भी मवादना करें। क्या हमारे दिल के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार है अमली तौर पर या सिर्फ जुबानी? अब देखिए ना, आप लोग ये वाकयात सारे आप लोग जानते हैं कि मस्जिद नबवी की तामीर होती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वहां पर खुतबा देते हैं, और अभी जो है वो मिंबर बना नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर का एक तना था, खुशक, पता नहीं कब का काटा हुआ, आप जो है ना उसके ऊपर ऐसे टेक लगा लेते, बाद औकात हाथ रख देते, टेक लगा देते। और उस वक्त चूंकि औरतें भी जुमा पढ़ने के लिए मस्जिद में आया करती थी, अगरचे औरतों की नमाज जो है ये घर के अंदर अफजल है, लेकिन सहाबियात, अज़वाज मुतहरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मोमिनात मस्जिद में पांचों नमाजें और जुमा पढ़ने के लिए आया करती थीं।
इसलिए मेरे भाइयों, औरतों को जुमे के खुतबात के अंदर, इस तरह के दीनी प्रोग्रामों के अंदर आप उनको अपने घर से मस्जिद की तरफ लाया करें। बाजार में भी तो हम बेचते ही हैं ना, सौदा सलफ लाने के लिए, जूते खरीदने के लिए, हत्ता के मर्दों की कपड़े जूते सारी खरीदारियां औरतें करती हैं, मस्जिद में हम नहीं बेचते। तो मेरे भाइयों, आपने फरमाया मस्जिद रुए ज़मीन की सबसे अच्छी जगह है, बाजार सबसे बुरी जगह है। सबसे बुरी जगह में भेज देते हैं, सबसे अच्छी जगह पे नहीं भेजते। इसलिए एक औरत खड़ी हुई, उसने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपके लिए मिंबर बना दूं, आप उस पर बैठ के खुतबा दे दिया करें, आप उस पर खड़े हो जाया करें, आप जो है मिंबर बना दिया जाए। आपने फरमाया ठीक है, बना दो। चूंकि सहाबा किराम कोई भी काम नहीं करते थे जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत ना मिल जाती। ये है मोहब्बत, ये मोहब्बत पैदा करें ना अपने दिलों के अंदर कि कोई काम नहीं करेंगे जब तक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ना हो जाए, आपकी सुन्नत का पता ना चल जाए। और जब सुन्नत का पता चल जाए फिर उस पर अमल करेंगे। अब जो है मिंबर बना दिया गया, बुखारी शरीफ की हदीस है, मिंबर बना दिया। अगले खुतबे जुमे के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए ना, आप जो है मिंबर पे खड़े हो गए, आपने खुतबा शुरू कर दिया। जब खुतबा शुरू कर दिया, बुखारी शरीफ की सही हदीस है, तो फिर क्या हुआ? फिर मेरे भाइयों, खजूर के उस खुशक तने से सहाबा कहते हैं कि इस तरह रोने की आवाज आ रही थी जिस तरह जो है एक बच्चा अपनी मां की जुदाई में रोता है। रोने की आवाज आ रही है, बच्चा रो रहा है, जिस तरह उस खजूर के खुशक तने से आवाज आ रही है। मैंने कहा था ना कि पत्थर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे। अब ये खजूर का खुशक तना है, खजूर का खुशक तना है, अब उससे रोने की आवाज आ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा कहते हैं, बल्कि एक हदीस मुबारका मुस्नद अहमद के अंदर है, सहाबा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपने उसके ऊपर ऐसे हाथ फेरा, उसकी आवाज कुछ कम हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बगलगीर, जिस तरह बंदा मुआनका जफ्फी डाल ली, अपने सीने से लगा लिया, और फरमाते हैं कि आवाज और ज्यादा कम हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी तरह उसके साथ मुआनका करके हाथ फेरते रहे कि जिस तरह एक बच्चा जो है उसकी आवाज मां की गोद में आने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत के साथ रुक जाती है। अब इस तने से वो रोने की आवाज जो है आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। सहाबा कहते हैं अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पे अपना दस्ते शफकत मोहब्बत प्यार वाला हाथ ना रखते, हो सकता क़यामत तक वो रोता रहता। किस वजह से? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थोड़ी सी दूरी हुई है ना, थोड़ी सी दूरी हुई है ना, अब वो तना नहीं बर्दाश्त कर रहा। हम इंसान हैं, जीते जागते इंसान हैं, मुसलमान हैं, मस्जिद में आने वाले हैं, कुरान और सुन्नत के दावेदार हैं, हम बरेलवी हैं, हम अहले सुन्नत हैं, हम देवबंदी हैं, हम अहले हदीस हैं। मेरे भाइयों, क्या हमारे दिलों में भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी मोहब्बत है? वो अल्लाह के बंदो, खजूर के तने जितनी मोहब्बत ही पैदा कर लें कि हमारी शादियों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत नहीं होगी, हमारी गमियों में दीन इस्लाम का मजाक नहीं उड़ाया जाएगा, हमारी मईशत, हमारी मुआशरत, हम ऐन सुन्नत के मुताबिक, दीन के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारेंगे। अल्लाह ने जो मालों में हुक्म दिया है वो माल उस तरह कमाएंगे, जैसे बाजारों में चलने का हुक्म दिया वैसे चलेंगे, जैसे आप सोते थे वैसे सोएंगे, जैसे आप खाते थे वैसे खाएंगे, जो आप खाते थे वो खाएंगे, जो आप पीते थे वो पिएंगे। ओ मेरे भाइयों, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं है ना, अब आपकी सुन्नतें हैं, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं। अब आप उन सुन्नतों से प्यार करें जिस तरह आप अपनी उम्मत को सीने से लगाते थे। इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार कि कल क़यामत वाले दिन
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारे लोग उनको अपनी अपनी पड़ी होगी, अपनी अपनी पड़ी होगी। बाप बेटे से दौड़ेगा, बेटा बाप से दौड़ेगा, मां बेटे से दौड़ेगी, बेटा मां से दौड़ेगा कि आज किसी को कुछ नहीं दूंगा, अपने ही मामलात हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था सहाबा से, ऐ मेरे सहाबा, जब ये नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, जब अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम भी नफ्सी नफ्सी पुकार रहे होंगे, पता है तुम्हारे ये नबी मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां होऊंगा? सहाबा ने कहा जी आप ही बेहतर जानते हैं, बतलाइए। फरमाया व नबीयुकुम, और जो तुम्हारे नबी है ना, ये पुल सिरात से जब उम्मती गुजर रहे होंगे, ये वो वक्त होगा जब कोई किसी के काम नहीं आएगा। उन वक्तों में से ये भी एक वक्त है। फरमाया मैं उस पुल सिरात के किनारे पे खड़ा हूंगा और जब भी मेरा उम्मती गुजरने लगेगा मैं कहूंगा या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती। मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भी, कब्र में भी, आखिरत में भी हमारा इतना ख्याल है, लेकिन हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें ही नहीं मानते। हमें आपसे मोहब्बत ही नहीं है, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा औरों से प्यार है। यकीन कर लें, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो तो सुबह से लेकर शाम तक हमारी जिंदगी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक गुजरे। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कहें कि जनाब ये कैसे हमें पता चलेगा मोहब्बत है कि नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, क्या लोगों, मन अहब्बा सुन्नती फकद अहब्बनी, कि जिस बंदे ने मेरी सुन्नतों से मोहब्बत कर ली ना, फरमाया उसने गोया कि मुझसे मोहब्बत कर ली, उसने मुझसे मोहब्बत कर ली। पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा तशरीफ फरमा थे, अपनी नहीं चलो हाँ जी, एक मर्तबा ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, सहाबा बैठे हुए हैं, एक ना देहाती आदमी आया। अब देहाती आदमी ने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल किया। उसने कहा जी मतस्सा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? हमने भी कभी मौत को याद किया है? हमारे वालिदैन, दादे परदादे सब चले गए, सब कुछ छोड़ के चले गए, कुछ नहीं है यहां पे लेके गए, सब कुछ छोड़ के गए हैं। मौत को याद रखिए, उसकी तैयारी कीजिए। सहाबी ने पूछा जी मतस्सा, क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ मेरे प्यारे उम्मती, मादतलहा, तूने उसकी तैयारी की है? कब आएगी? कोई तैयारी की है? तेरी तैयारी क्या है? उसने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत ज्यादा नेकियां नहीं है मेरे पास। जाहिर बात है, फर्जी नमाज है, फर्जी रोज़े हैं, ज़कात है, उशर है, सब कुछ करता हूँ, हज है, उम्रा है, लेकिन ना बहुत ज़्यादा ना मेरे पास जो है वो इबादत नहीं है, बहुत ज़्यादा नेकियां नहीं है, तैयारी बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि मेरे दिल के अंदर ना अल्लाह रब्बुल आलमीन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बहुत ज्यादा है। जब आपने ये बात सुनी ना, आपने एक जुमला फरमाया, आपने फरमाया अल मरओ मआ मन अहब्बा, अल मरओ मआ मन अहब्बा, क़यामत वाले दिन हर इंसान उसी बंदे के साथ उठाया जाएगा जिससे उसको मोहब्बत होगी। इमरान खान से मोहब्बत है, उसके साथ होगा, नवाज शरीफ से है, उसके साथ होगा, बेनजीर से है, उसके साथ होगा, बाबर आजम से है, उसके साथ होगा, रिजवान से है, उसके साथ होगा, जिससे मोहब्बत है उसके साथ होगा।
अच्छा, सहाबा पता क्या कहते हैं? ये बात जुमला इंसान क़यामत वाले दिन उसी के साथ होगा कि जिसके साथ उसे मोहब्बत होगी। सहाबा पता क्या कहते हैं? सहाबा की कसीर तादाद मौजूद है, हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद हैं। सहाबा कहते हैं कि हमें पूरी जिंदगी में ईमान लाने के बाद हमें इससे ज्यादा खुशी किसी और बात की नहीं हुई जितनी, चूंकि ये कानून आपने बना दिया, और जो कानून प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना दें। देखें, दुनिया के सारे कानून गलत हो सकते हैं, झूठे हो सकते हैं, मैं कोई बात करूं गलत हो सकती है, मेरे असातिज़ा कोई बात करें बात गलत हो सकती है, उलमा बात करें बात गलत हो सकती है, आइम्मा बात करें बात गलत हो सकती है, औलिया की बात के अंदर कोई कमी कोताही हो सकती है, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से कोई बात निकले, मेरे भाइयों, उसके बारे में बाल बराबर भी आपने शक कर दिया तो आप गलत हो जाएंगे, आखिरत बर्बाद हो जाएगी। आपने फरमाया उसी के साथ होंगे जिससे मोहब्बत है। हजरत अनस बड़े ही खुश हुए, बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास कोई हजरत अबू बकर और उमर जैसे अमाल नहीं हैं, लेकिन आज मैं ये ऐलान करता हूँ बड़े मजमे के अंदर कि मुझे अल्लाह से और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे, अबू बकर और उमर से मोहब्बत है। और अगरचे मेरे अमाल उन जैसे नहीं हैं, अगरचे मेरे अमाल उन जैसे नहीं है, लेकिन चूंकि प्यारे नबी की जुबान ने यह कानून बना दिया है, अब मुझे खुशी है कि इंशाअल्लाह मेरे अमाल उन जैसे नहीं है, लेकिन मैं उनके साथ उठाया जाऊंगा। मेरे भाइयों, ये कितना प्यारा कानून है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत पैदा कीजिए, सहाबाए किराम से मोहब्बत पैदा कीजिए, कुरान से मोहब्बत पैदा कीजिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन और सुन्नतों से मोहब्बत कीजिए। क़यामत वाले दिन अगरचे हम 1500 साल बाद आए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के, लेकिन बाद आए हैं, लेकिन अगर हमारे दिलों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो गई तो जान लीजिए क़यामत वाले दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का साथ हमें मिल जाएगा। तो आइए अपने दिलों की इस वीरान जमीन को, बंजर जमीन को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साथ आबाद कीजिए। आइए अपने दिलों के अंदर, अपने आमाल के अंदर, अपने घरों के अंदर, अपनी गलियों बाजारों के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमें नजर आनी चाहिए कि ये मुसलमानों का गांव है, ये मुसलमान का घराना है, ये मुसलमान आदमी जा रहा है, इसका अखलाक, इसका किरदार, इसकी तिजारत, इसकी दुकानदारी, इसकी मुलाजमत, इसके अगर कोई दिहाड़ीदार है तो उस बंदे का भी पता चले कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला है, ये हमसे धोखा नहीं करेगा, ये हमसे धोखा नहीं करेगा। अगर हमने इसको दिहाड़ी पे लगाया है, दिहाड़ी पूरी ईमानदारी से करेगा, मिस्त्री है ये पूरी मेहनत के साथ काम करेगा, कोई भी आदमी है। अब प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिलों के अंदर मेरे भाइयों पैदा कीजिए। सबसे बढ़कर मोहब्बत प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होनी चाहिए। ये मोहब्बत अगर पैदा हो गई, याद रखिए दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत में भी फिर हमारी जो है वो कामयाबी हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने दिलों के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। अब बहुत ज़्यादा तो आपके ज़िम्मे कोई काम नहीं लगाऊंगा, सिर्फ एक बात करूंगा कि दावा तो सबका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार है, लेकिन मेरे भाइयों अगर मेरी ज़िंदगी 10 साल हो गई है, 20 साल हो गई है, 30 साल हो गई है, 60 साल हो गई है, 70 साल हो गई है, क्या मैंने ज़िंदगी में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की कोई एक छोटी सी किताब, पूरी छोटी सी किताब सीरत की पढ़ी है? छोटी कोई किताब सीरत की आप जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हो, क्या मैंने रोज़ाना की बुनियाद पे
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की कोई किताब पढ़ी है जिसमें सिर्फ हदीसें हों? कोई बरेलवियों का तर्जमा ले लें, अहले हदीसों का ले लें, देवबंदियों का ले लें, तशरीह किसी की ना लें, तशरीह किसी की ना हो, सादा तर्जमा ले लें। आजकल तो आपके मोबाइल पे ऐप्स हैं, इस्लाम 360 ले लें और बहुत सी ऐप्स हैं, कोई भी आप किताब डाउनलोड कर लें। आप एक किताब डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल पे, बुखारी शरीफ कर लें, मुस्लिम कर लें, किसी के तर्जमे वाली कर लें, सबकी बुखारी शरीफ एक है, सबकी मुस्लिम एक है, सबकी अबू दाऊद एक है, सब मदारस के अंदर पढ़ाई जाने वाली ये हदीस की किताबें एक हैं, कुरान एक है। उसका सादा तर्जमा पढ़ते जाइए, रोजाना एक हदीस पढ़िए, रोजाना एक हदीस मुबारक। लेकिन कोई एक किताब शुरू करें, कोई एक किताब। और वैसे रुए ज़मीन पर सब मसलकों का इत्तेफाक है कि रुए ज़मीन पर कुरान के बाद सबसे सही किताब और अजमत वाली किताब वो बुखारी शरीफ है। वो शुरू कर लें, एक एक किताब ले लें ना, कोई बात नहीं है। 5,000 की, 6,000 की, 7,000 की आ जाएगी, 8,000 की, 10,000 की आ जाएगी, इससे ज्यादा तो नहीं ना आएगी। भाई हम मोबाइल 50-50 हज़ार का ले लेते हैं, लेकिन हदीस की किताब नहीं लेते। हदीस क्या होती है मेरे भाइयों? ये वो फूल हैं जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकला करते थे। जानते हो ना, जब सुलह हुदैबिया हुई है, आपने ये तो निसाब में भी होती थी पहले, सुलह हुदैबिया हुई है, कैसे जो भी मुशरिक आता था ना, वो सहाबाए किराम को देखता और देखने के बाद बगैर बातचीत किए चला जाता। और एक ने बात जाके कही, उसने कहा देखें मैं बड़े बड़े बादशाहों के पास गया हूं, मैंने देखा उनके बादशाहों की इज्जत, उनकी तौकीर, लेकिन अल्लाह की कसम मैंने रूम, फारस, शाम, हबशा, मैं उनके बादशाहों के दरबारों में गया हूं सफारत करने के लिए। मैं तुम्हारा मक्के वालों का बहुत बड़ा सफीर हूं, मैंने कभी मात नहीं खाई, लेकिन आज मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जब गया, मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान, आपके मुंह से अगर कोई लुआब निकलता है, सहाबा उसे लेते हैं और उसे अपने हाथों से मलने के बाद अपने जिस्मों पे मल लेते हैं, और अगर किसी तक वो नहीं पहुंचता तो फिर वो सारे के सारे दूसरे के हाथों को मलने के बाद अपने जिस्मों पे मलते हैं। वो पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं इतनी मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो मेरे भाइयों, आपकी जुबान से निकले हुए कलमात, अल्फाज, जिसे हदीस कहते हैं ना, उसकी किताबें मौजूद हैं, महफूज हैं, जब तक क़यामत है महफूज रहेंगी। इसलिए आज की मजलिस का आप दोस्तों से एक ही गुजारिश है, अगर आपका भी दावा है कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, बुखारी शरीफ की किताब, कोई हदीस की, लेकिन जो मुस्तनद किताबें हैं, ये बुखारी सबके नज़दीक सही है, देवबंदियों के, बरेलवियों के, अहले हदीसों के नज़दीक, आज ही डाउनलोड करें और उसको शुरू से शुरू कर दें, पहली हदीस से। पहली हदीस इन्नमल अमालु बिन्नियात, वहां से शुरू कर दें आप अब जो है, और पूरी किताब पढ़ते चले जाएं। अगले जलसे तक मैं आपसे पूछूंगा कि आपने कितनी अहादीस 365 दिनों में पढ़ी हैं। तो ये अगर आपने ये चलें रोजाना एक पढ़ लें, ज्यादा ना पढ़ें, तो फिर यकीन हो जाएगा। आप कहेंगे कि जी हमने अपने बच्चे से, चूंकि मैं आपका बेटा ही हूँ, इसी गांव से ताल्लुक़ है, या मेरे भाई हैं, मेरे क्लास फेलोज भी बैठे हुए हैं, सारे दोस्त अहबाब बैठे हुए हैं, ठीक है, आप कहें जी हमने उनसे बात सुनी थी कि अल्लाह के नबी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मौजूद नहीं हैं, लेकिन आपकी हदीसें मौजूद हैं। उन्होंने कहा था जी कि रोज़ एक हदीस पढ़ लें ताकि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अमली सबूत हो जाए। बाकी भी बहुत से सबूत हैं, लेकिन सिर्फ एक काम आपने शुरू करना है कि रोजाना एक हदीस मुबारक पढ़नी है। 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लग जाएं, कोई बात नहीं है। 10,000 की किताब आ जाए, 15 की आ जाए, खरीद लें, कोई बात नहीं है। मोबाइल बड़े महंगे महंगे ले लेते हैं हम, जूते कपड़े बड़े महंगे ले लेते हैं, लेकिन मेरे भाइयों इस पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ये हमारे
भाई जिन्होंने ये आज का प्रोग्राम मुनक्किद किया है उनकी भी बात बन जाएगी, हमारे आने का भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा, आपके सुनने का भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। कुछ नहीं कहता आपको पढ़ने के लिए, सिर्फ एक हदीस मुबारक रोज़ाना पढ़िए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह दुल जलाल वल इकराम हमें कुरान और सुन्नत के साथ मोहब्बत करने की, अल्लाह पाक अपने साथ अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा से और आइम्माए दीन से, औलियाए किराम से, उलमाए किराम से अल्लाह पाक मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।